नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन का पाठ क्रमांक 9 अस्थाई जीवन और नगरीय संस्कृति इस पाठ का परिचय मैं कराने वाला हूं। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी जानकारी दी, धातु का उपयोग कैसे करते हैं, चाक पर बनाए गए बर्तन, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। अब आज इस वीडियो में मैं आपको व्यापार और परिवहन तथा नगरों का उदय और लिपि, नगरीय समाज व्यवस्था, इन 3 मुद्दों का परिचय मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इसके पूर्व आपने देखा कि धातु का उपयोग किस तरह से किया गया और तांबा धातु की खोज कैसे हुई और चाक पर किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, कि चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मानव ने कैसे विकसित की। और अब आप देखिए व्यापार और परिवहन के बारे में अब परिचय आप प्राप्त करिए। पाठ क्रमांक 9 में 9.3 व्यापार और यातायात, इसका मैं आपको वाचन करके बता रहा हूं और उसका परिचय आप प्राप्त करिए कि चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुडोल और सुंदर नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। ये बर्तन और अन्य विविध वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से गांव में किसी एक स्थान पर रहने लगे, अर्थात वे बस्ती बनाकर रहने लगे। हम यह कह सकते हैं कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र का एक विशिष्ट क्षेत्र ही निर्मित हुआ, परंतु यह उन्हीं गांवों में हुआ जिन गांवों में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था, अर्थात जिन गांवों में मिट्टी मिलती थी और जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे, अतः उन गांवों का विस्तार हुआ। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था। इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि मानव ने पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार किस तरह से किया होगा। तो देखिए, पहियों पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया था। ये मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम पहिए की गाड़ी का उपयोग किया गया। तो देखिए किस तरह से ये पहिए वाली गाड़ी है। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में देखिए, सिंधु संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति, सिंध संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति में पहिए वाले खिलौने देखिए किस तरह से बनाए गए और इस तरह से खिलौने के बाद इस तरह से पहियों का, बैलगाड़ियों का उपयोग किया गया, गाड़ियों का उपयोग किया गया। तो इस तरह से पहियों पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वप्रथम उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया था। इस चित्र के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, देखिए, नगरों का उदय और लिपि। दूर तक फैला हुआ व्यापार, माल का द्रुत गति से परिवहन और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्पादन केंद्रों के कारण अनेक प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिक एक स्थान पर आए। नगरों का निर्माण हुआ। बढ़ा हुआ व्यापार और उत्पादन का स्थायी रूप से हिसाब किताब रखना क्या है, संभव हो गया। हिसाब किताब रखना संभव हुआ। हिसाब किताब रखने के लिए सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग पूर्व कालखंड में भी होता ही था। सांकेतिक चिन्ह युक्त खपड़े बड़ी संख्या में पाए जाते थे, अर्थात खपड़े अर्थात बर्तन, कप, मिट्टी से बनाए गए जो बर्तन थे उन्हें खपड़े कहते थे और उन्हीं खपड़ों पर सांकेतिक भाषा से लेखन का कार्य किया जाता था। व्यापार और उत्पादन में
हुई वृद्धि और हिसाब किताब रखने का बढ़ता कार्य जैसे कारणों से पूर्व समय में चले आ रहे सांकेतिक चिन्हों और प्रतीकों में सुधार किए गए हैं। पूर्व उन्हें संस्कारित किया गया। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी लिपि उत्पन्न हुई, अर्थात प्रत्येक संस्कृति ने अपनी अपनी अलग अलग लिपि को बनाया। देखिए ये मिट्टी से बने हुए खपड़े जिन्हें कहते हैं, तो प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों और प्रतीकों के उदाहरण हैं। इस तरह से देखिए मिट्टी के बर्तनों पर या खपड़ों पर किस तरह से ये लेखन किया जाता था, चित्र बनाया गया है। देखिए ये मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के खपड़े जिन्हें कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि 9.5 नगरीय समाज व्यवस्था किस तरह से हुई। विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय और विकास हुआ और इसका प्रमुख कारण व्यापार में हुई समृद्धि है। फिर भी उस नगरीय संस्कृति की नींव नवाश की कृषि संस्कृति पर आधारित थी। कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं और मान्यताएं रूढ़ हुई थीं वे नगरीय संस्कृति में भी आबादित रही। अर्थात कहने का मतलब है कि कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं थी और रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, वे आगे भी चलते रहे। व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई श्रद्धाओं पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। अनेक नगरों में अति भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार भी मंदिर प्रमुख के नियंत्रण में आ गए। कालांतर में मंदिर का प्रमुख पद एवं राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। विश्व की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों का यह प्रारंभ था। इन संस्कृतियों की विस्तृत जानकारी हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको नगरीय समाज व्यवस्था और नगरों का उदय, यह देखिए मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाने का यह चित्र है। और ये देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक में बिठाया गया नोकीला उपल है। चाक उस पर जोर से घूमता है। इस नुकीले पत्थर को खूंटी का पत्थर कहते हैं। और इस तरह से देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो है यह उस युग में प्रारंभ हुई। हाथों से बर्तन बनाते समय उसे घुमाने में आसानी हो, इसलिए किसी समय घूमती तख्ती का उपयोग करना संभव हुआ। एक हाथ से बर्तन को आकार देते हुए दूसरे हाथ से तख्ती को घुमाया जाता था। इस पद्धति में परिवर्तन होते होते पहिए विकसित हो गए और इस तरह से चाक की खोज हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अस्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, इस पाठ का परिचय आपको कराया गया है, जिसमें धातु का उपयोग, चाक पर बनाए गए बर्तन, व्यापार और परिवहन, नगरों का उदय और लिपि और नगरीय व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दी गई है। धन्यवाद सभी को।